तब हम सरस्वती का आवाहन करते हैं। वो वेद माता है, शब्द शक्ति है, तो हम उनका आदर करते हैं कि आप शब्द गम्य बनाने के लिए हमारी बुद्धि को प्रिपेयर करो, तो उनका भी अर्चन किया जाता है। अब ये जो गायत्री अर्चन है, जो अनभिज्ञ है और वो ये समझता है कि यही वेद स्वरूपा है, तो शाक्त है वो, ऐसा भाव करेगा तो आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान है, आधिदैविक स्वरूप का ज्ञान नहीं। तो जब वो आध्यात्मिक स्वरूप का बोध करेगा, विधि परक करेगा वो नहीं, भाव परक जो करेगा। हम भी वही विधि करते हैं। अक्षरारंभ संस्कार होता है तब सरस्वती का अर्चन होता है कि नहीं? होता ही है। जब हम यज्ञोपवीत संस्कार बालक लेता है, इसने भी किया था, सब पुरुष करते हैं। गायत्री का अर्चन होता है, वो वेद माता है वो, इसलिए ये सब मंत्र बोले जाते हैं उसमें। वेद माता गायत्री को हम प्रणाम करते हैं, विभूति रूप से करते हैं। ये हमारा भाव, हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो अनभिज्ञ होता है जो उस आध्यात्मिक स्वरूप को ही सर्वोपरि मानेगा और उनके आश्रित होकर वेद ज्ञान प्राप्त करेगा, तो शाक्त है, प्रपन्न हो जाएगा। तो मतलब कि आधिदैविक स्वरूप को नहीं जानता है, न जानने वाला। मतलब वो जो हम जो कल के डिस्कशन में जो बात आ रही थी कि शाक्त में भी वो शक्ति शक्तिमान के भेद से भेद अभेद सब होता और तादात्म्य से, तो ये कौन सी, मतलब ये उस कैटेगरी तक पहुंचा ही नहीं पहुंचेगा। तो इसे फिर ये शाक्त कैसे? तो उसने किस चीज को माना है तो वो शाक्त है? अर्थात कि तब तक अगर वो वेद माता गायत्री के प्रति प्रपत्ति का भाव रख रहा है और ये अंडरस्टैंडिंग से है कि इस शब्द विद्या का बोध मुझे इन्हीं की शरणागति से होगा, ऐसी जो प्रपत्ति का भाव है वो उसमें उस शाक्तत्व का जनक हो सकता है। अब वो जब उससे, ये प्रारंभिक दीक्षा है, फिर शक्ति अर्चना की एक स्वतंत्र दीक्षा ले तो वो डेवलपमेंट है उसका। इसलिए अपने यहाँ जो सरस्वती पूजन की विधि द्वारकेश जी के द्वारा विरचित है, वहां वो भगवत वाणी रूपा सरस्वती का पूजन करवाते हैं और तब हम महाप्रभु जी की वाणी का अर्चन करते हैं। भाष्य सुबोधनीस्था इतराश्च यास्ता मत्स्वांतमागत्य, मेरे अंतःकरण में महाप्रभु जी की वाणी से निसृत भगवत वाणी रूपा जो सरस्वती है वो दृढ़ हो। हम विभूति परक कर रहे हैं उनका अर्चन, हम उनमें प्रपन्न नहीं हो रहे हैं, हम भगवत वाणी में प्रपन्न हो रहे हैं। अब वो भगवत वाणी का डेवलपमेंट यदि भगवान आध्यात्मिक स्वरूप से सरस्वती देवी के द्वारा करवा रहे हैं या गायत्री देवी के द्वारा करवा रहे हैं, तो यथा योग्य समादर हम उनका तो उस विधि के अंदर कर देते हैं। पर मन में वो भाव शुद्धि है कि ये नारायण परक हम कर रहे हैं कर्म, तब अंत में फिर हम नारायण को समर्पित कर देते हैं। तो आरंभ में और अंत में हमने किया, उससे वो पूरा कर्म उसके ब्रैकेट में विभूति परक बन जाता है। तो हम वैष्णव हैं तो नारायण परक समापन उसका करवाते हैं, शैव हो तो महादेव जी के प्रति करेगा कर्म समापन, इस कर्म का समर्पण। और इसका केस रिवर्स है, अब तक ये उस ज्ञान तक पहुंचा ही नहीं गया है। तो प्रारंभिक है अवस्था, संप्रदाय चयन की ही स्थिति नहीं आई है ना अभी तक। तो प्राइमरीली आप गायत्री के प्रति तो आप समर्पित हो गए ही, वेद माता है, वेद बोध कौन करवाएगा आपको? शब्द बोध तो आध्यात्मिक की शक्ति है उसकी, तो प्रारंभिक प्रपन्नता है उसके प्रति। हाँ, जैसे गुरु के प्रति हम वेद सिखाने वाले गुरु के प्रति प्रपन्न होंगे ना। अब ये ब्रह्मचारी सरस्वती अर्चन इसी भाव से तो करते हैं। जब दशहरा के दिनों से पहले सरस्वती का शयन होता है, वो ब्रह्मचारी को धर्म के रूप में बताया गया है, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो। तो जब तक तुम वेद पढ़ोगे, शास्त्र पढ़ोगे, तब तक सरस्वती अर्चन तुम्हारा धर्म है, करना ही पड़ता है। स्वाध्याय कर रहे हो तब भी धर्म है, तो सबको प्राप्त होता है। तो वो वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत किया जाता है, पर भावात्मक डाइवर्जन हम ले लेते हैं। जिज्ञासा से, तो वहां पे अनध्याय का कारण क्या राजा तभी उन दिनों में? सरस्वती सो जाती हैं इसलिए। तब सरस्वती देवी नहीं है तो शब्द जागृत नहीं कर सकते हैं ना अपनी शक्ति को। अधिदेव सो रही हैं इसलिए पढ़ते नहीं है उन दिनों, पढ़ाई नहीं करते, वेद पाठ नहीं होता है। इसलिए फिर उसका जब जागरण होता है तो वो पुस्तकों को ढक देना का पुस्तक
को कपड़े से, खोलते नहीं, कपड़ा नहीं खोलते हैं। तो वो पुस्तक सरस्वती रूपा है ना शब्द, तो उन्हें कपड़े से ढक देते हैं, और जब जागरण होता है फिर उस कपड़े आवरण को निवृत्त करके फिर अर्चन करके और फिर अध्याय पढ़ाई शुरू की जाती है। ब्रह्मचारी का धर्म। हाँ, शब्द। नहीं, मंत्र की शक्ति आध्यात्मिक होती है ना, वो देवी देवता हैं। जिस मंत्र, प्रत्येक मंत्र के अपने अपने देवता होते हैं, और भगवान अधिदेव हैं, परब्रह्म हैं, इसलिए क्योंकि सब वेद भगवान का ही वर्णन करते हैं ऐसे। हर मंत्र पे अगर हम जाएं तो प्रत्येक मंत्र का अपना अपना देव होता है, और ओवरऑल हम जाएं तो गायत्री वेद माता है जनरल, पूरे में, पूरे वांग्मय के लिए। भगवत विभूति रूपा है। हाँ, वो तो उन्हें परब्रह्म मानकर करे फिर। तो वो शब्द से ही मतलब समझ रहा है कि वो शाक्त है प्रपन्न होने में। ठीक है, तो इतना विषय हमने किया है। अब आगे का जो विषय है उसे हम शाम को प्रारंभ करेंगे। जितना मतलब पैराग्राफ के ब्रेक पर ही ब्रेक लेंगे, 7 बजे जो भी हम समय पर पूरा कर पाएंगे। तो हाँ, I mean, मतलब टारगेट नहीं है, पर बीच में नहीं छोड़ेंगे। जहाँ संपन्न होगा विषय वहाँ ही उसे स्वाभाविक रूप से समापन करेंगे। 4 बजे आज, ठीक है।